अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज हम तैयारी कर रहे हैं शादी पे जाने की और हम उठे हैं आज लेट क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं, तो हम लोगों ने अपनी रूटीन बिल्कुल चेंज की हुई है और नमाज़ पढ़ के हम सो जाते हैं और नाश्ता करते हैं हम 12-1 बजे। और आज भी हम उठे थे 12 बजे क्योंकि गैस आई थी 12 बजे, उस तब हमने बनाया था फिर नाश्ता और बच्चों को उनकी मर्ज़ी का नाश्ता दिया। हमने ज़्यादातर पराठे ही खाते हैं क्योंकि पराठे में जो होती है अनाज में ताकत होती है, और अगर आप पराठा नहीं खाते तो कम से कम आप रोटी खा सकते हैं। ब्रेड हो, पूरी हो, नान हो, इन चीज़ों में वो ताकत नहीं होती जो सही ताकत रोटी में होती है। नाश्ता आपको अच्छा करना चाहिए, हैवी करना चाहिए, क्योंकि नाश्ता जो होता है वो दिन भर की हमारी जो एनर्जी है उसको पूरा करने में हेल्प करता है। मैं अपने बच्चे को बस हफ्ते में एक बार ही बाहर का नाश्ता करवाती हूँ, और क्योंकि बाहर का नाश्ता जो होता है वो हेल्दी नहीं होता, और बस एक ये है कि मुंह का टेस्ट थोड़ा चेंज करने के लिए बस उन्हें मैं बाहर से नाश्ता मंगवा के देती हूँ, क्योंकि उस दिन मैं छुट्टी कर लेती हूँ और बच्चों को कहती हूँ कि वो बाहर से ही ले आएँ। और इसीलिए बस हफ्ते में हमने एक बार ही बाहर का नाश्ता करना होता है, बाकी पूरा वीक हमने घर से ही खाना होता है। और अब तो वैसे भी सर्दियां हैं और लेट नाश्ता करके फिर हम लेट ही खाना खाते हैं, तो दिन में बस 2 टाइम ही हम लोग खाना खाते हैं। और आज तो हमने जाना था शादी पे, इसलिए 12 बज चुके थे और हमारा ये खाना और नाश्ता दोनों ही हो रहा था। दिन छोटे होते हैं तो हम लोग तो सिर्फ 2 टाइम का ही खाना खा रहे हैं आजकल, सुबह में और रात में बस। तो इसीलिए जब कहीं जाना होता है तो मेरी कोशिश होती है बच्चों को हैवी ही खिलाऊं, ताकि कहीं जाके जल्दी भूख ना लगे, फिर बच्चे तंग करते हैं इस तरह, क्योंकि शादियों पर तो अक्सर खाने में देर ही हो जाती है। आजकल तो इतनी सर्दी है, बहुत ही ज़्यादा धुंध थी बाहर, और शादी भी इतनी ठंडे मौसम में आई है, और लगता है कि जब सर्दी हो तो भूख भी ज़्यादा लगती है और खाना भी ज़्यादा खाया जाता है। क्योंकि हमने घर की बस लेडीज़ ने ही जाना था शादी पे, जो जेंट्स थे उन्होंने बाहर से ला के खाना था, हमने सालन वगैरह भी कुछ नहीं बनाया था, इसलिए बच्चों को फिर मैंने हैवी ही नाश्ता करवाया। नाश्ता आज हमने बिल्कुल सिंपल किया था, एग पराठा चाय ही ली थी हमने नाश्ते में, और नाश्ता करने के बाद नमाज़ पढ़ के फिर मैंने फेस पे कुछ होम रेमेडीज़ करनी थी वो की थी, और उसके बाद ज्वेलरी वगैरह निकाल के रखी थी, क्योंकि फिर जब एंड टाइम पे ज्वेलरी पहनने का मौका नहीं मिलता, कभी कुछ नहीं मिलता, कभी कुछ नहीं मिलता, इसलिए थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने पहले निकाल के रख ली थी। बाकी फिर तैयार होने के बाद बाकी जो आहिस्ता आहिस्ता याद आता रहा था, फिर मैं वो साथ साथ पहनती गई थी। रिंग्स मैं बिल्कुल भूल गई थी, तो वो एंड टाइम पे जब हम निकलने लगे तब याद आया कि मैंने रिंग्स नहीं पहनी। फिर हम निकल गए थे टाइम से ही, और तकरीबन 5 बजे का टाइम था और हम लोग 6 बजे हॉल में पहुंच चुके थे। रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, फिर भी हमें इतना टाइम नहीं लगा, लेकिन हॉल में हम सबसे पहले पहुंचे थे। तकरीबन पूरा हॉल ही उस टाइम खाली था जिस टाइम हम लोग गए थे, बस हमारी ही फैमिली उस वक्त पे वहाँ पे थी और बाकी हॉल बिल्कुल खाली था। टाइम से पहुंचने का हमें ये तो फ़ायदा हो गया था कि हमने जो अपनी पिक्चर्स थी वो अच्छे से क्लिक कर ली थी, क्योंकि हॉल में कोई भी नहीं था और हम लोग रिलैक्स होके अपनी पिक्चर्स वगैरह लेते रहे थे। आजकल के लोग तो टाइम के वैसे भी पाबंद नहीं है, और यहाँ पे भी यही हाल था। सब जो मेहमान थे वो बहुत देर से आए थे, इवन के ब्राइड जो थी वो टाइम से आ चुकी थी और बाकी जो गेस्ट थे वो लेट हो गए थे, और उनकी ये कुछ तैयारियां वगैरह थी, तो हम लोग उनके साथ हेल्प करवाने लग गए और मैंने थोड़े से क्लिप्स वहाँ पे ले लिए थे। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, और खाना भी बहुत लेट खुला था। फिर तकरीबन 9 सवा 9 के करीब खाना खुला था और फिर हम लोगों ने खाना स्टार्ट किया। खाना तो बहुत ही टेस्टी था, सबने बहुत ही शौक़ से बहुत ही मज़े लेके खाया था। शायद भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, क्योंकि सबने ही नाश्ता जो था वो किया हुआ था, क्योंकि सारे ही लेट नाश्ता कर रहे हैं आजकल बच्चों के वेकेशंस की वजह से, इसीलिए सब ने ही बहुत मज़े ले लेके खाया था। स्पेशली ग्रीन टी तो सबकी ही फेवरेट होती है, और रशियन सैलड, इन सब के साथ ही सबने बहुत ज़्यादा इंसाफ किया। और 11 बजे के करीब हम लोग घर आ गए और घर आके नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर हम सो गए थे। जब आप कहीं चले जाते हो या कोई आ जाता है तो रात की रूटीन जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, जो हमारे सोने की टाइमिंग है वो ख़राब हो जाती है। इसकी वजह से जो हमारी अक्सर सुबह आँख है वो भी नहीं खुल पाती, और हमारे साथ भी यही हुआ था। आज की जो हमारी फ़जर की नमाज़ है वो क़ज़ा हो गई, और मुझे बच्चों को मैं डांट रही थी कि मैं तो सोई हुई थी, आप लोग क्यों नहीं उठे।
उठ जाना था खुद ही, क्योंकि अक्सर वो खुद भी उठ जाते हैं और मुझे भी उठा देते हैं। अब तो उनकी आदत माशाल्लाह पक्की हो गई है, लेकिन वो भी थके हुए थे और उनकी भी आँख नहीं खुली और हम सबकी जो फजर की नमाज़ है वो क़ज़ा हो गई। फिर हम 12 बजे उठे थे और क्योंकि मैंने अलार्म लगाया हुआ था 10 बजे का, मेरे हस्बैंड जब गए थे तो फिर मैं उनको जब वो चले गए तो फिर मैंने दोबारा सो गई थी और फिर क़ज़ा मैंने उस वक्त नहीं पढ़ी। हम लोगों ने फिर पढ़ी थी, ज़ोहर के साथ क़ज़ा पढ़ी थी। नाश्ता हमने आज भी पराठा ही किया था, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं पराठा ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, इसीलिए हमने पराठा ही बनाया था और साथ में चने थे थोड़े से, वो मंगवाए थे और ऑमलेट बना लिया था और मसरों का सालन पड़ा हुआ था वो हमने साथ ले लिया था। तो मैं तो सालन के साथ ज़्यादा शौक़ से खा लेती हूँ, बच्चे मेरे कभी एग खा लेते हैं, कभी वो खा लेते हैं अचार, इन चीज़ों के साथ ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। चने भी वो बहुत शौक़ से खा लेते हैं, इसलिए मैंने वो मंगवाए थे थोड़े से और साथ उसके हमने नाश्ता कर लिया था। आज तो मेरा दिल कर रहा था मैं खाऊं मीठा, तो मैंने थोड़ा सा जैम ले लिया था, साथ जैम के साथ मैंने पराठा, चाय और थोड़े चने लिए थे और मैंने इसका नाश्ता किया था। नाश्ता करने के बाद अज़ान हो गई थी, फिर हमने नमाज़ पढ़ी और तैयार हुए। आज भी हम पहुंच गए थे टाइम से ही और टाइम से जाने के बाद हमने फिर से पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर ली थी। पर आज ये है कि जो बारात थी वो बिल्कुल टाइम से आ गई थी, जल्दी ही जो था वो सारा उनका जो फंक्शन था स्टार्ट हो गया था। खाना लेट ही खुला था क्योंकि काफ़ी सारे जो गेस्ट थे वो अभी भी लेट थे। बारात टाइम से आ गई थी, निकाह तो हुआ था पहले से ही, इसीलिए ज़्यादा निकाह पे टाइम नहीं लगा, नहीं तो अक्सर जब निकाह होता है तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो उन्होंने पहले ब्राइड को और ग्रूम को बिठा दिया था स्टेज पे और उसके बाद ही खाना स्टार्ट हो गया था, नहीं तो अक्सर खाना पहले स्टार्ट होता है और ब्राइड को वो बाद में लेके आते हैं। मैं खाने की पिक्चर बनाना भूल गई थी, तो फिर मैंने बाद में जब ये क्लिप्स लिए थे तो तब काफ़ी ज़्यादा जो टेबल पे है मैसी हो गया हुआ था, तो फिर भी मैंने ये रिकॉर्ड कर लिए थे। इतने दिन की तैयारी हमारी 2 दिन में ही ख़त्म हो गई और शादी भी ख़त्म हो गई। तो आपको व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे फिर मिलूँगी ऐसे ही किसी नई व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।